नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि जब कोई जंग होती है तो जीतते दोनों हैं। एक जंग जीतता है और दूसरा अनुभव जीतता है। अनुभव कि किन वजहों से हारा और उन हारों को दूर कर अगली बार जीतने की तैयारी की जाए। सियासत में भी ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम ये मान ले कि जंग जो हो रही है वो पारदर्शी नहीं है, अगर हम हारने के बाद ये मान ले कि अपनी गलतियों से नहीं हारे हैं, हमें हराया गया है और जहां हम जीत जाएं वहां मिठाइयां खिलाएं, क्या वाकई में इसको एक ही तरीके से जंग में दो धारी तलवार ना कहें जिसमें हम खुद को स्वीकार नहीं करते। दरअसल यही हो रहा है कांग्रेस के अंदर, विपक्ष के अंदर। जहां वो जीत रहे हैं, जहां बंपर जीत के साथ उनकी सरकारें बन रही हैं, वहां जनता को क्रेडिट दिया जा रहा है, पार्टी को क्रेडिट दिया जा रहा है, अपने नेताओं को क्रेडिट दिया जा रहा है। लेकिन जहां चुनाव हार रहे हैं वहां ईवीएम के सिर ठीकरे को फोड़ा जा रहा है। कमाल की बात यह है कि एक ही पार्टी के अंदर दो बड़े नेताओं के बयान एक दूसरे से पूरे तरीके से अलग हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी है और ईवीएम की वजह से हम हार रहे हैं, जबकि गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि नहीं, संगठन की कमी और हमारी कमी और इसलिए हम हार रहे हैं। अब सवाल यह है कि हार का असली कसूरवार कौन, और जिसे मंथन कहते हैं वो मंथन किस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि ना झांके हम गिरेबान में अपने, गलती अक्सर दूजे की ही नजर आई। जब जब मिली शिकस्त सियासी खेल में, खेल पारदर्शी निष्पक्ष नहीं, बस यही बात बार बार दोहराई। लेकिन कौन कसूरवार और उस गलती को कैसे दूर किया जाएगा, आज बात इसी मुद्दे पर। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मैं हूं, तो उससे पहले मुझे तो जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। देखिए, ईवीएम हमेशा विवाद में रही है। चुनाव जो है ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। अब देखिए, यह भी एक अलग तरीके की सियासत है कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होने चाहिए, यानी कि पर्ची के माध्यम से होने चाहिए। अब सवाल यह कि हर एक ईवीएम के साथ वीवीपैट कनेक्ट होती है, जिसके अंदर बाकायदा जो वोट डाल रहा होता है उसको दिखाया जा रहा होता है कुछ सेकंड के लिए कि आपने वोट किसको डाला है। उसके बाद उस वीवीपैट के अंदर एक पर्ची जाती है। यह पर्ची ही तो एक तरीके से बैलेट पेपर है और किसी भी पार्टी के पास यह पूरा अधिकार है कि वो किसी भी पोलिंग बूथ की किसी भी ईवीएम के अंदर वीवीपैट और ईवीएम के बीच की काउंटिंग को चेक कर सकते हैं। तो फिर ये नैरेटिव क्या है? क्या ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि हम जानबूझकर जो गलत है उसको पहचानना नहीं चाहते और अपनी गलती को स्वीकार करना नहीं चाहते? और क्या इसीलिए जनता कांग्रेस को नकार रही है और कांग्रेस ईवीएम को नकार रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता और जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आर तिवारी जी, साथ में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल साहब मौजूद हैं। लेकिन आर तिवारी जी, आपके साथ चर्चा को शुरू करना चाहेंगे। जो चुनाव हार रहे हैं उसमें गलती क्या है? चयन की गलती है, प्रचार की गलती है, जनता के मुद्दों को समझ नहीं पा रहे ये गलती है, जनता की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे ये गलती है, या गलती यह है कि ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं? बहुत सारे क्वेश्चन दाग दिए आपने। आर जी, माइक लीजिएगा प्लीज। बहुत सारे प्रश्न आपने दाग दिए। सवाल है कि आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं चाहे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हो चाहे राज्य स्तरीय परिप्रेक्ष्य हो, मेरा मानना है कि 2014 के बाद में ईवीएम तो हमारे शासन काल में भी थी, ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी है। आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। 2014 से पहले कभी ईवीएम पर किसी भी दल ने उंगली उठाई क्या? ये अपूर्वा मेरी बहन है, इनसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी कभी ईवीएम के ऊपर उंगली नहीं उठाई। आज देश में एक संशय की स्थिति है। आज तकनीक इतनी ज्ञान से हो गई कि हम मंगल ग्रह पे, शुक्र ग्रह पे, जयपुर शहर में बैठ करके हम उनको अपना दिशा निर्देश दे सकते। तो मन में एक भावना आ जाती है कि तो क्या ईवीएम को हैक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? दिल्ली बैठकर जयपुर, दिल्ली बैठकर महाराष्ट्र,
दिल्ली बैठकर झारखंड और कहीं क्यों निर्देश नहीं पहुंचे हैं? टेक्नोलॉजी तो कांग्रेस को भी इस्तेमाल करनी चाहिए सर। और जिस बैलेट पेपर की बात करें, मैं बहुत विचलित होकर बात कर रहा हूं सर। सच है मैं कि लंबे दौर से पॉलिटिक्स को भी कवर कर रहा हूं और चुनाव को भी। भाई एक वीवीपैट नाम की एक मशीन और जुड़ी होती है जिसमें बाकायदा पर्चियां डल रही होती है और वो दिख रही होती हैं किसी मैं को। कह रहा हूं विजेंद्र, चैलेंज खुला चैलेंज कर सकता है कोई भी, करते क्यों नहीं फिर? 1 मिनट से भी कम टाइम पे बटन दबाने का टाइम मिलता है, वीवीपैट तो हमको दिखता ही नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं, वो लंबी लाइन जब लगती है तो मतदान करने के लिए आपको जल्दी जाना पड़ता है, वीवीपैट का तो इंतजार कोई करता ही नहीं है। वीवीपैट का इंतजार नहीं करता सर। अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विजेंद्र, अगर हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ये कहते हैं कि हम आने वाले 2 महीनों में जन जागरण करेंगे, ईवीएम का हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ईवीएम के खिलाफ में जो एक मानसिकता बन गई कि यहां ये है किया जा सकता है, तो हमको चलिए सर इस पर भी बात कर लेते हैं। भाई बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने खुला निमंत्रण दिया, आइए स्ट्रांग रूम में जाइए, मन मर्जी की एवं उठाइए और उसको हैक करके दिखाइए। भाई सब फिर क्यों सो गए, क्यों नहीं गया कोई? मैं कह रहा हूं लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात करने की अगर कहीं छूट है तो मिलनी चाहिए। अगर हमें संशय चाहिए ना, कांग्रेस के अलावा हमारे तमाम साथियों को संशय केवल भारतीय जनता पार्टी को। मैं आपको बहुत वरिष्ठ मानता हूं सर, ना जाने कितने बरस और कितने इलेक्शन आपने देखे हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, जहां स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकलती है, हर पार्टी का एक कार्यकर्ता होता है, जिस ईवीएम बूथ पर जा रही होती है वहां पोलिंग एजेंट पार्टी का होता है, पोलिंग पार्टी के सिग्नेचर के साथ ईवीएम शुरू होती है, पहले मॉक पोल होता है, उनको काउंट किया जाता है, पार्टी का नेता होता है, उसके बाद जब वो स्ट्रांग रूम जा रही होती है उसके सीसीटीवी का एक्सेस पार्टी के पास होता है, जब वो गिनी जा रही होती है वो आपका एजेंट वहां होता है, वो एजेंट सेटिस्फाई हो जाता है तब उनको वापस स्ट्रांग रूम भेजा जाता है। 6 महीने वो फिर रखी रहती हैं और खुला चैलेंज होता है कि आप किसी भी ईवीएम को चुन लीजिए। पार्टियां क्यों नहीं करती, क्यों मिसगाइड कर रही है जनता को? मैं कह रहा हूं अभी महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव देखा ना आपने जी, 288 विधानसभा की सीटों पर जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, जिसके परिवार के खुद के वोट 187 हो, उसको वहां 3 वोट पड़ रहे जी। अब मैं तो संशय रखूंगा ना कि ऐसा तो कैसे हो सकता है। उस ईवीएम को चैलेंज कीजिए ना, चैलेंज क्यों नहीं करता कोई? अरे चुनाव आयोग तो उन्हीं की जेब में। गलत बात। भारतीय जनता पार्टी ने आपके सार्वजनिक संस्थानों को अपने गुलाम बना रखा है। हम चुनाव आयोग से शिकायत करते हैं, वो हमारी बात को सुनते ही नहीं है। मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं सर, बात को अंदर खाने मंथन करना चाहिए, माहौल मत बनाइए सर। कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस पहले संविधान को लेकर चली, अब ईवीएम को लेकर चल रही है। जनता समझती है सर सब। देश की जनता एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं। एसपी मित्तल साहब, एसपी मित्तल साहब पार आ जाते तो भारत के संविधान को एसपी बदलने मित्तल के लिए साहब इन्हीं के केंद्र के मंत्री कहते थे, इन्हीं के सांसद कहते थे, एसपी मित्तल साहब क्या कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो चली है कि दाग चेहरे पर लगा था और मैं ताउम्र शीशा साफ करता रहा? क्या कांग्रेस में यह चल रहा है? देख नहीं रहे कि अंदर क्या हो रहा है? कभी संविधान का मुद्दा, कभी ईवीएम का मुद्दा, और जनता उनको नकार रही है और वो ईवीएम को नकार रही है। एसपी मित्तल साहब आप मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे, चाहे राज्य का चुनाव हो चाहे केंद्र का चुनाव हो। एक मिनट धर्म के नाम पर, अरे सर जनता बम्पर वोट दे रही है उनको, चुनाव नहीं है ना, कौन मना कर रहा है? एसपी मित्तल साहब बोलिए सर। तिवारी जी देखिए विजेंद्र तिवारी जी बहुत वरिष्ठ हैं और जयपुर के शहर के अध्यक्ष भी हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। लेकिन देखिए जब मतलब सबसे पहले मैं ना गोविंद सिंह डोटासरा साहब को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत साफ गोई से इस बात को स्वीकार किया कि हमारे संगठन की कमजोरियां थी, हमारी कमियां थी, जिसकी वजह से हम उपचुनाव आए। देखिए राजस्थान के अंदर हम 7 उपचुनाव की यदि पहले बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ सलूम्बर की 1 सीट थी। चार सीटें क्या नाम से कांग्रेस के पास थी, 1 आरएलपी के पास और 1 बीएपी के पास थी। जब परिणाम आया तो क्या नाम से कुल मिला के 1 सीट क्या नाम से कांग्रेस के पास रह गई और 1 बीएपी ले गई और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। आप देखिए आर तिवारी साहब कुछ भी कहें, लेकिन आप देखिए देवली, सलूम्बर और खीमसर में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई।
आप बताइए, जिस पार्टी के पास में चुनाव से पहले 6 सीटें हों और उसमें 3 जगह पर क्या नाम से जमानत जब्त हो जाए और फिर वो ये कहे कि हम क्या नाम से ईवीएम से हार गए, तो मुझे लगता है कि ये उचित बात नहीं है। देखिए, इस मामले में जो गोविंद सिंह डोटासरा साहब की मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस बात को स्वीकार किया कि हमारी वजह से, मेरी वजह से या पार्टी के संगठन की वजह से हार गए। लेकिन वही अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि क्या नाम से नहीं, हम तो ईवीएम की वजह से हारे। देखिए, सवाल उठता है कि जब इसी ईवीएम से झारखंड में जीत होती है तब तो ईवीएम बहुत अच्छी है। जब इसी ईवीएम से वायनाड से प्रियंका गांधी 4 लाख वोटों से भी ज्यादा जीतती है तो ईवीएम बहुत अच्छी होती है। तो हिमाचल में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, इस ईवीएम से ही बनी है। और क्या नाम से विजेंद्र, कांग्रेस के आज क्या नाम से 100 सांसद हैं, वो भी इस ईवीएम से बनी है। तो मेरा ये कहना है कि डोटासरा साहब से क्या नाम से सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए और जो संगठन की कमी है उसको दूर करने की बात। लेकिन एसपी मित्तल साहब, मुझे ऐसा लगता है कि भाई सबको अपनी कमियां पता है और वो दूर की नहीं जा सकती, इसलिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना, इसलिए कहा जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डोटासरा साहब से कांग्रेस के नेता सीख लें, जिन्होंने साफ गोई के साथ ही स्वीकार किया है कि हम अपनी कमियों की वजह से हारे, ईवीएम की वजह से नहीं हारे। ठीक है अपूर्वा सिंह जी, अब सवाल महाराष्ट्र को लेकर में, सवाल बहुत सिंपल है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कह रही हैं कि भाई 75 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं कहीं की जहां जितने वोट पड़े हैं उससे ज्यादा गिन दिए गए। ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी अभी यहाँ पे तिवारी साहब ने बड़े बड़े आरोप जड़ दिए, जिसके अंदर ये कहा गया कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाली पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है। तो तिवारी साहब बहुत वरिष्ठ हैं और उनको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि आज तक अगर 80 बार कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। 50 इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को अगर किसी ने डिसमिस करने का काम किया तो वो इंदिरा गांधी जी ने किया। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को अगर अमेंडमेंट करने का काम अगर इतिहास में एक बार हुआ तो वो भी इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ही हुआ। तो संविधान किसके हाथ का खिलौना है, ये जो कहानी है वो जनता को पढ़ाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज आपके यहीं राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष जी ये मान चुके हैं कि हमने जनता को समझने में गलती की है। बात सही है, उन्होंने जनता को समझने में गलती करी है, मगर जनता ने उनको बखूबी समझ लिया। ये बात आज कांग्रेस को स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात जो आज डोटासरा जी ने यहाँ पे कही, वो ये कही कि कोई अन्य जिम्मेदारी ले ना ले, मगर मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी लेता हूं। तो उनसे ये भी प्रश्न उनसे किया जाना चाहिए कि ये कौन सी आपसी फूट है, ये कौन सी आपसी फूट है जिसको डोटासरा जी अंडरलाइन का हीरो कप्तान होता तो हार का अपने माथे पे ले रहा डोटासरा जी हमारे अनुकरणीय है। कौन सी फूट है जो कांग्रेस सामने लाना चाह रही है? अपूर्वा जी, मुद्दे पर वापस आते हैं। भाई मैंने एक सवाल किया कि रिपोर्ट्स ऐसी हैं और ऐसे खुलकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई 75 सीटें ऐसी हैं जहां जितने वोट पड़े उससे ज्यादा गिन दिए गए। मैं कह रहा हूं ये चमत्कार कैसे हुआ मैम? देखिए, सब हवाई बातें हैं विजेंद्र जी। अगर इन लोगों के पास में ऐसा कोई स्पष्ट दावा था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो किसी के अधीन नहीं चलती है, उसका अपना एक चलने का पैरामीटर है। ये लोग वहां जाएं, वहां पे केस दर्ज कराया होता, उन्होंने अपनी जो है वो रखी होती, कंप्लेंट रखी होती, मगर ये सब हवाई बातें, जनता को गुमराह करने का जो राह पर कांग्रेस चल पड़ी है, ये केवल वही गुमराह करने की बात है। मैं पुनः दोहराऊंगी, जब हिमाचल में इनकी सरकार बनती है, जब कर्नाटक में इनकी सरकार बनती है, तो देखिए कांग्रेस को एक क्लेम एंड ब्लेम थ्योरी से बाहर आना पड़ेगा। और इनकी सरकार बन जाती है तो एक क्लेम करते हैं साहब राहुल गांधी जी का चमत्कार हो गया, कमाल हो गया, और जहां पर इनकी सरकार नहीं बन पाती, जनता इनके चेहरे को पहचान लेती है और इनको नकार देती है, वहां पे लोग ब्लेम गेम थ्योरी करने लगते हैं कि साहब ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जेब में है, जैसा अभी भी तिवारी साहब ने कमेंट किया। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसका सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना कांग्रेस ने ना कभी सीखा है, मगर अब तो सीख ले, क्योंकि जनता अब इन्हें नकारना शुरू कर चुकी है। मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं, झारखंड सरेंडर क्यों नहीं कर देते सर? अपने विधायकों को कहिए जो जीत कर आए हैं कि भाई सरेंडर करें, ईवीएम में गड़बड़ी थी, गड़बड़ी से आप जीत कर आए हैं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? विजेंद्र, सवाल यह कि अगर कांग्रेस एक नई पहल करना चाहती है, अरे सर पहले कहा ये पहले है। अरे हमने स्वीकार किया ना, आज हमारे 100 सांसद हैं, आज हमारे अन्य राज्यों में सरकारें, हमको लग रहा है कि जनता का मत ऐसा है कि हम हैक कर सकते हैं, तो हमने हमारे राष्ट्रीय ऐसा लगता है नई पहल जहां ये हम जनमत बनाएंगे, हम गली मोहल्ले में जाएंगे,
आर तिवारी जी, चलिए मैं पूछता हूं आपसे, ईवीएम के अंदर कोई ब्लूटूथ है? हाँ या ना? नहीं है। कोई वाईफाई सिग्नल है? नहीं है। कोई सिम लगी है? नहीं लगी है। भाई साहब कैसे उसको हैक करेंगे? और कर रहे हैं तो करके दिखाइए ना। मैं कह रहा हूं देश के अंदर भविष्यवक्ता तो हमारे अमित शाह जी हैं। पिछली बार चुनाव में कहा हम 372 जीतेंगे, 372 ही जीत गए। अब की बार 400 पार आएंगे। मैं कह रहा हूं ये जो कुछ कहते हैं इतनी नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी भविष्यवक्ता हैं। जब उन्होंने 400 पार कहा, 400 पार नहीं आया, कांग्रेस वहां 70 सीटें ला रही थी। आपका गली का सर्वे, अखबार वालों का सर्वे, टीवी का सर्वे कांग्रेस को नंबर 1 पे बता रहा था। और आप भारतीय जनता पार्टी वाले पिछले रिकॉर्ड से कि 7 सेकंड के टाइम वही बात आ रही है। रिफ्लेक्ट होती रहती है। आर तिवारी जी, जनता का जनादेश अगर सर्वे के हिसाब से आ जाए ना, तो फिर आप मान लीजिए कि चुनाव होने ही नहीं चाहिए, सर्वे के आधार पर सरकारें बन जाए। आप जानते हैं हरियाणा में जिस मुख्यमंत्री को अयोग्यता से विधानसभा के अंदर 6 महीने पहले हराते हो, वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हटाते हो। मैं इसको जनता की स्मार्टनेस कहता हूं। एसपी मित्तल साहब, मैं इसे जनता की स्मार्टनेस कहता हूं कि बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि हम सर्वे के एक्सपर्ट हैं, उनको जमीन दिखाते हैं, आईना दिखाती है जनता कि आइए हमसे पूछने, हम बताते हैं कि हमने किसको वोट दिया है। कमाल की बात यह भी होती है कि जिस एक विधानसभा में 2 लाख वोटर होते हैं, वहां महज 20 या 40 से पूछकर क्या हम वाकई में जनाधार बता पाते हैं? सर्वे की एक बड़ी प्रॉब्लम है सर कि वो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता, और वोट क्वांटिटेटिव होते हैं। देखिए विजेंद्र, हमने अभी क्या नाम से हरियाणा के चुनाव में और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी देखे हैं कि जो क्या नाम से चाहे वो मीडिया कराने के हो, चाहे दूसरे एनजीओ के हो या और किसी के सर्वे हो, वो सर्वे क्या नाम से कसौटी पे खड़े नहीं उतरे हैं। और वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए विधानसभा चुनाव में तो 2-2 लाख होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो 20-20, 25-25 लाख क्या नाम से मतदाता होते हैं। आप नहीं कर सकते। आप क्या नाम से ये कह देते हैं कि साहब हमने कुछ लोगों से करके रायशुमारी कर ली, नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं तिवारी साहब से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको पंजाब में, आपको क्या नाम से दिल्ली में कौन हराता है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पंजाब में आम आदमी पार्टी हराती है, आपको केरल के अंदर सीपीएम हराती है, आपको पश्चिम बंगाल के अंदर क्या नाम से ममता बनर्जी हराती है। तो क्या आपको वहां भी क्या ईवीएम की वजह से? तिवारी जी बताइए, जो आपकी गठबंधन की पार्टी है जहां जीत जाती है, क्या वहां भी ईवीएम कांग्रेस को हरा रही है? आर तिवारी जी, जब बीजेपी वाला ऐसा कर सकते हैं, हमको संदेह, तो हमारे विरोधी दल क्यों नहीं कर सकते? मैं कह रहा हूं एसपी मित्तल साहब, देश में हम पुनः बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं करवा सकते? दुनिया के विकसित राष्ट्र आज बैलेट पेपर पर चुनाव करवा रहे हैं, भारत में ऐसा क्या करना? अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत का इतना ही घमंड है तो बैलेट पेपर को स्वीकार कर लेना चाहिए। जनता अगर इनको चाहती तो बैलेट पेपर भी मोहर लगाएंगे। आर तिवारी जी, भाई मैं थक गया कहते कहते कि वीवीपैट अपने आप में एक बैलेट पेपर है। सर बैलेट पेपर ही है वो, गिन लीजिए ना, आपको गिनना है। लोगों को मालूम है उसमें कुछ है, वहाँ मोड़ बटन। अरे सर जनता को मालूम नहीं कराना है, कांग्रेस को मालूम कराना है। पर्ची दिखती है, जनता देखती है, उसके ड्रॉप होने के बाद में उस बॉक्स से बाहर आती है। आप खुद भी नहीं देख पाती होंगी। बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, और आप भी देखते होंगे। मगर आज ये बात अलग है कि आप चैनल पर आके जनता को वापस मुद्दे पर लौट रहे हैं। आर तिवारी जी, मैं फिर से सवाल कर रहा हूं, क्या वाकई में जहां चुनाव हार जाते हैं वहां कांग्रेस के हाईकमान पर, कांग्रेस के उस स्टेट के बड़े लीडर्स पर, उनकी पूरी आइडियोलॉजी पर, या कहीं कि उनका उस स्टेट को लेकर नजरिए पर क्वेश्चन ना उठे, इसलिए ईवीएम को क्वेश्चन कर देते हैं? मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं सर। हरियाणा में गठबंधन की बात हुई थी आम आदमी पार्टी से, दिल्ली चाहता था, हरियाणा नहीं चाहता था, और इसलिए चुनाव हार गए। अब इसको स्वीकार कीजिए ना, ईवीएम की कहां दिक्कत आती है? ये हरियाणा में तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ऐसा हुआ कि वहां हमारी स्थानीय नेतृत्व के आपस के रंजिश में हमको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन फिर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं विजेंद्र, अगर कांग्रेस पहल करती है, हम बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं करा सकते? भाई क्यों क्यों नहीं करा सकते? आज दुनिया का विकसित राष्ट्र अगर बैलेट पेपर पर चुनाव करवा सकता है तो आज हम देश में क्यों नहीं करा सकते? अमेरिका अगर विपक्ष को कहीं संदेह, तो विपक्ष को साथ क्यों नहीं लेना चाहते? तब इन्होंने इंट्रोड्यूस किन तथ्यों पर की थी, ये वो भी बता दें। जब इन्होंने ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया। तिवारी जी, मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल हक बनता है कांग्रेस का इशू उठाने का, लेकिन देश के अंदर कम से कम 10 ईवीएम तो उठाकर लाइए और कहिए देखिए हमने हैक कर दी।
इसलिए हम चुनाव चाहते हैं बैलेट पेपर से। कीजिए तो सही ना सर। जब उनको हैक करने की बारी आती है, कांग्रेस और विपक्ष गायब हो जाता है। जब उनमें त्रुटि गिनने की बारी आती है, कांग्रेस विपक्ष गायब हो जाता है। जब वीवीपैट और ईवीएम के बीच की गणना को काउंट करने की बात आती है, कांग्रेस और विपक्ष गायब हो जाता है। फिर पीछे से आकर सवाल उठाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा ना सर। आज देश में 236 सांसद हैं विपक्ष के। अगर उन सब के ईवीएम मन और में वीवीपैट से अगर इसको अगर संदेह की दृष्टि से देखते हैं तो विपक्ष को आप सम्मान क्यों नहीं देना चाहते हो? प्रधानमंत्री जी को पहल करना चाहिए। भाई इसका एक अच्छी समाधान बात होना को अगर चाहिए। स्वीकार क्या करने में खुला कहाँ चैलेंज? अगर आप जाइए जनता ना आपके साथ में तो एक मिनट बैलेट सर। पर भी मोहर लगाएगी। क्या बीजेपी जाएगी इलेक्शन कमीशन की, भाई हमें आप 20 ईवीएम दीजिए और हम सारे पॉलिटिकल पार्टी उसको तय करेंगे कि वो हैक हो सकती है नहीं हो सकती है। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी होती है जो अलग अलग इश्यूज पर बात करती है। इसको भी एक बार कर लिया जाए अच्छे से, जिसमें तमाम पार्टियों के नेता हों। देखिए विजेंद्र जी, हमें सिस्टम के ऊपर कोई डाउट नहीं है। जब कांग्रेस के टाइम में भी ईवीएम थी तब भी हमने कोई सवाल खड़े नहीं किए। जो सिस्टम करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, उसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। मगर फिर भी अगर विपक्ष को उस पर आपत्ति है तो वो उसको प्रूव करे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसके पास जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एसपी मित्तल साहब, आपका भी शुक्रिया। आर तिवारी जी, आपका भी शुक्रिया। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर जनता के विश्वास को मजबूत करे, ना कि कमजोर करे। और अगर उनको कोई शक है तो उसके प्रमाण देने चाहिए, क्योंकि ये जनता का जनादेश है। इसको स्वीकार करने से ही पॉलिटिकल पार्टियां बढ़ती हैं। अगर उस जनादेश को स्वीकार नहीं करेंगी, मतलब वो जनता की विचारधारा और जनता चाहती क्या है उसको समझने से इनकार कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।